हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मुग़ल शासक जहांगीर के बारे में, जिनका समय है 1605 से 1627 ईस्वी। अकबर का उत्तराधिकारी सलीम हुआ, जो 24 अक्टूबर 1605 को नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा। यानी जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था और वही नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि से गद्दी पर बैठा। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 में हुआ था। अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा। तो ये भी पूछा जाता है कि अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम किस सूफी संत के नाम पर रखा, तो आपको वहाँ पर आंसर देना है संत शेख सलीम चिश्ती। जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। तो ये भी आपसे वन लाइनर में पूछा जा सकता है कि न्याय की जंजीर के लिए कौन सा शासक प्रसिद्ध है, तो जहांगीर। यह जंजीर सोने की बनी थी, जो आगरा के किले के शाह बुर्ज एवं यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे में लगवाई हुई थी। जहांगीर द्वारा शुरू की गई जहांगीरी नामक आत्मकथा को पूरा करने का श्रेय मौत बिंद खां को है। यानी जहांगीर ने पुस्तक एक लिखना अपनी आत्मकथा जो थी उसे लिखना प्रारंभ किया था, जिसका नाम था तुजुके जहांगीरी, लेकिन उसे पूरा किया मौत बिंद खां ने। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र थे खुसरो। उसने 1606 ईस्वी में अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। खुसरो और जहांगीर की सेना के बीच युद्ध जालंधर के निकट भैरावल नामक मैदान में हुआ। कहाँ पर? भैरावल नामक मैदान में। ये देखिए भैरावल। खुसरो को पकड़कर कैद में डाल दिया गया। खुसरो की सहायता देने के कारण जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी। तो ये भी पूछा जा सकता है कि सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी किस शासक ने दिलवाई, तो जहांगीर ने, क्योंकि उन्होंने खुसरो की सहायता की। खुसरो गुरु से गोविंदवाल में मिला था। यानी वो अर्जुन देव से कहाँ मिला, तो गोविंदवाल में मिला था। अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की। यानी खुर्रम जो शाहजहां है उसका ही नाम है खुर्रम। उसे जहांगीर ने ही शाहजहां की उपाधि प्रदान की थी। 1622 में कंधार मुगलों के हाथों से निकल गया। शाह अब्बास ने इस पर अधिकार कर लिया। तो कंधार मुगलों के हाथों से कब निकला? 1622 में, और शाह अब्बास ने इस पर अधिकार कर लिया। अब हम पढ़ते हैं नूरजहाँ के बारे में, जो कि जब हम जहांगीर को पढ़ते हैं तो नूरजहाँ को पढ़ना बेहद इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम नूरजहाँ की बात करें तो वो ईरान निवासी मिर्ज़ा गयास बेग की पुत्री नूरजहाँ का वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था। यानी इनके पिता कौन थे, तो मिर्ज़ा गयास बेग, जो कि ईरान निवासी थे। उन्हीं की पुत्री थी नूरजहाँ और उनका वास्तविक नाम क्या था, तो मेहरुन्निसा। 1594 में नूरजहाँ का विवाह अली कुली बेग से संपन्न हुआ। यानी नूरजहाँ का विवाह किससे हुआ था, तो अली कुली बेग से। कब? तो 1594 में। जहांगीर ने एक शेर मारने के कारण अली कुली बेग को शेर अफगान की उपाधि प्रदान की। तो अली कुली बेग को कौन सी उपाधि मिली थी? शेर अफगान की। किसके द्वारा? तो जहांगीर द्वारा, क्योंकि जब उसने एक शेर को मारा था। 1607 में शेर अफगान की मृत्यु के बाद मेहरुन्निसा अकबर की विधवा सलीमा बेगम की सेवा में नियुक्त हुई। यानी अकबर की हम जो रानियों के बारे में पढ़ते हैं, तो अकबर की एक रानी थी सलीमा बेगम। तो जब शेर अफगान की मृत्यु हो गई, शेर अफगान यानी कि अली कुली बेग, उनकी जब मृत्यु हो गई, तो उसके बाद जब मेहरुन्निसा थी तो वो अकबर की जो विधवा बेगम थी सलीमा बेगम, उनकी सेवा में वो नियुक्त हो गई। यानी एक तरीके से कहें तो उनकी दासी वो बन गई, उनकी सेवा करने लगी, उनकी सेविका बन गई। सबसे पहले जहांगीर ने नवरोज़ त्यौहार के अवसर पर मेहरुन्निसा को देखा। तो जब इन लोगों में एक त्यौहार होता है नवरोज़ का, तो जब नवरोज़ का त्यौहार था तब जहांगीर की मेहरुन्निसा से पहली बार मुलाकात हुई और उसके सौंदर्य पर मुग्ध होकर जहांगीर ने मई 1611 में उससे विवाह कर लिया।
यानी वो मेहरुनिसा इतनी सुंदर थी, इतनी रूपवती थी कि उसको देखकर उसके सौंदर्य पर वो मुग्ध हो गए जहांगीर, और 1611 में मई में ही उससे विवाह कर लिया। यानी वास्तविक अगर देखें तो ये पहली पत्नी थी अली कुली बेग की, जिसे कि जहांगीर ने शेर अफ़गान की उपाधि दी थी। फिर है, विवाह के बाद जहांगीर ने उसे नूर महल व नूर जहाँ की उपाधि प्रदान की। यानी हम जिन्हें नूर जहाँ कहते हैं या नूर महल कहते हैं, उनका वास्तविक नाम है मेहरुनिसा, जो कि पहले अली कुली बेग की पत्नी थी। उनकी मृत्यु के बाद वो सलीमा बेगम की सेवा में नियुक्त हुई और नवरोज़ के त्यौहार में पहली बार वो जहांगीर से मिली। उनके सौंदर्य पर मुग्ध होकर जहांगीर ने 1611 में उनसे विवाह कर लिया और फिर उन्हें नूर महल यानी नूरजहाँ की उपाधि दे दी। और नूरजहाँ के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए। जहांगीर ने गियास बेग को शाही दीवान बनाया एवं इत्माद उद औला की उपाधि दी। जहांगीर के शासनकाल में ईरानियों को उच्च पद प्राप्त हुए। जैसे कि कुछ शासकों के समय हिंदुओं को उच्च पद दिए गए, जैसे अगर बात करें फॉर एग्ज़ाम्पल अकबर के टाइम में भी कई सारे हिंदू उच्च पद पर थे। और उसी प्रकार से जो है जहांगीर के शासनकाल में ईरानियों को उच्च पद प्राप्त हुए। लाडली बेगम शेर अफ़गान एवं मेहरुनिसा की पुत्री थी, जिसकी शादी जहांगीर के पुत्र शाहरयार के साथ हुई थी। यानी जो मेहरुनिसा हैं वो और शेर अफ़गान, उनकी पुत्री थी लाडली बेगम, जिनका विवाह जहांगीर के पुत्र शाहरयार के साथ हुआ। नूरजहाँ की माँ अस्मत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। यानी जो नूरजहाँ की माँ थी उनका नाम था अस्मत बेगम, और नूरजहाँ के पिता का नाम क्या था अभी हमने पढ़ा, तो इनके पिता का नाम था मिर्ज़ा गयास बेग, जो कि ईरान निवासी थे। शायद इसी वजह से ईरानियों को जहांगीर के शासनकाल में उच्च पद प्राप्त हुए। तो जो नूरजहाँ की माँ थी अस्मत बेगम, उन्होंने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। महावत खां ने झेलम नदी के तट पर 1626 ईस्वी में जहांगीर, नूरजहाँ और उसके भाई आसफ खां को बंदी बना लिया था। और अगर जहांगीर के पुत्रों की बात करें तो जहांगीर के 5 पुत्र थे: खुसरो, परवेज़, खुर्रम, शहरयार और जहांदार। तो खुर्रम को ही शाहजहाँ कहा जाता है, क्योंकि शाहजहाँ की उपाधि जो है खुर्रम को वो जहांगीर ने दी थी। 28 अक्टूबर 1627 को भीमवार नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो गई। उसे शाहदरा यानी लाहौर में रावी नदी के किनारे दफनाया गया। शाहदरा कोई स्थान होगा जो कि लाहौर में है, और वहीं रावी नदी के किनारे 28 अक्टूबर 1627 को जहांगीर की मृत्यु हुई और उसे दफनाया गया। मुग़ल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर जहांगीर के शासनकाल में पहुंची। तो चित्रकला का स्वर्णकाल जो है वो जहांगीर के शासनकाल को ही कहा जाता है। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस देखी हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे कि हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किस मुग़ल शासक के शासनकाल को कहा जाता है। जल्दी से कमेंट करिए। और चित्रकला का स्वर्णकाल तो जहांगीर के शासनकाल को। जहांगीर के दरबार की अगर हम प्रमुख चित्रकारों की बात करें तो आगा रज़ा, अबुल हसन, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुराद, उस्ताद मंसूर, बिशनदास, मनोहर एवं गोवर्धन, फारूक बेग, दौलत, ये सब जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे। जहांगीर ने आगा रज़ा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रणशाला की स्थापना की। तो जो है आगरा में जो चित्रणशाला है वो जहांगीर ने स्थापित की, और किसके नेतृत्व में, तो आगा रज़ा के नेतृत्व में। फिर है नोट, जिसमें है मुग़ल शासकों में सर्वप्रथम जहांगीर ने ही राजा की आकृति युक्त सिक्के जारी किए। इसके समय निसार चांदी का सिक्का था जो रुपए के चौथाई के बराबर होता था। उस्ताद मंसूर और अबुल हसन को जहांगीर ने क्रमशः नादिर उल उस एवं नादिर रुज़्मा की उपाधि प्रदान की। इसने संस्कृत के कवि जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दी। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि कोई भी चित्र, चाहे वह किसी मृतक व्यक्ति या जीवित व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो, मैं देखकर ही तुरंत बता सकता हूँ कि ये किस चित्रकार की कृति है। यदि किसी चेहरे पर आँख किसी एक चित्रकार ने, भौं किसी और ने बनाई हो, तो भी यह जान लेता हूँ कि आँख किसने और भौं किसने बनाई है। यानी चित्रकला में
एक तरीके से कहें तो उसको इतनी रुचि थी कि अगर एक चित्र में ही कोई मान लो आँखें, कोई चित्र बना है और उसमें आँखें किसी और चित्रकार ने बनाई हैं और उसकी जो भौहें हैं, आईब्रोज़ हैं, वो किसी और चित्रकार ने बताई है, तो वो देख कर ये बता सकता था कि ये आँखें और ये भौहें किसने बनाई हैं, यानी अलग अलग जिसने भी बनाई है। ये और चित्र चाहे किसी मृतक व्यक्ति ने बनाया हो या जीवित व्यक्ति ने, वो देख कर ही बता देता था कि किस चित्रकार ने बनाया है। तो ये उसकी एक खासियत थी। फिर है जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है, ये तो हमने अभी आपको बताया। इत्माद उद दौला का मकबरा 1626 ईस्वी में नूरजहां बेगम ने बनवाया। मुगल कालीन वास्तुकला के अंतर्गत निर्मित यह पहली ऐसी इमारत है जो पूर्ण रूप से बेदाग सफ़ेद संगमरमर से बनी। सर्वप्रथम इसी इमारत में पितरा दुरा नामक जड़ाऊ काम किया गया। अशोक के कौसाम्बी स्तंभ जो कि वर्तमान में प्रयाग में हैं, पर समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति तथा जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है। तो ये पूछा जा सकता है कि अशोक के किस स्तंभ में समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति और जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है, तो कौसाम्बी स्तंभ जो कि वर्तमान में प्रयाग में है। जहांगीर के मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया। जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस प्रथम अंग्रेज, सर टॉमस रो, विलियम फिंच, एडवर्ड टेरी जैसे यूरोपीय यात्री आए थे। भारत में तंबाकू की खेती सबसे पहले जहांगीर के शासनकाल में शुरू हुई। तो ये पूछा जा सकता है कि तंबाकू की खेती भारत में किस मुगल शासक के शासनकाल में प्रारंभ हुई, तो वो थे जहांगीर। पुर्तगालियों द्वारा सबसे पहले 1605 ईस्वी में दक्षिण में तंबाकू की खेती प्रारंभ की गई। पुर्तगाली इसे ब्राज़ील से लाए थे। अब एक नोट दी हुई है कि जहांगीर के समय ही मराठे पहली बार मुगलों की सेवा में 1620 आए। 1620 यानी ये सन हो सकता है कि मराठे पहली बार मुगलों की सेवा में आए, तो किसके शासनकाल में? जहांगीर के। तो ये थी जहांगीर से जुड़ी हुई कुछ इम्पॉर्टेंट जानकारी, जिसे कि हमें समझना बहुत ही ज़रूरी है और इससे लगभग क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले शासक को कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।